दे भाई कैसे रखूंगी। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करें। सायंकाल का समय, यद्यपि गाड़ी बहुत लेट हो चुकी है और हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमारा सुफल भाई। ये प्रभु की कृपा है। 3 बार ओम की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। इस सारा संसार ओम के अंदर ही समाया हुआ है। जब भगवान शिव की आरती करते हैं तो उसके अंदर प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एक, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी के अंदर समाये हुए हैं। ओम की ध्वनि के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। बोलिए शंकर भगवान की जय। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था जो राक्षस ने अग्नि का खंभा रचा था तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचा था। जुबां पर यही था हृदय में यही था जुबां पर यही था हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी जो सोने की लंका में अग्नि लगी थी जो सोने
की लंका में अग्नि लगी थी, तो कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी, तो कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी। यही मंत्र द्वारे पे उसके लिखा था, यही मंत्र द्वारे पे उसके लिखा था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी, लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी, लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी, लगी कहने एक दिन हिमाचल कुमारी। वो है कौन सा मंत्र कल्याणकारी, वो है कौन सा मंत्र कल्याणकारी। तो बोले त्रिलोचन महादेव शंकर, तो बोले त्रिलोचन महादेव शंकर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए, कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए, कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए, कहो राम शबरी के बेर क्यों खाए। अगर बेर खाए तो झूठे क्यों खाए, अगर बेर खाए तो झूठे क्यों खाए। जुबां पर यही था हृदय में यही था, जुबां पर यही था हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई, अगर घेर ले दुष्ट चांडाल कोई। ना हो पास लाठी या तलवार कोई, ना हो पास लाठी या तलवार कोई। तो भ्रम दूर होवे जो बोले संभल कर, तो भ्रम दूर होवे जो बोले संभल कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सकल विश्व में धूम इसकी मची हो, सकल विश्व में धूम इसकी मची हो। सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो, सभी की जुबां पर यही धुन चढ़ी हो। सदा कर्म वीरों का नारा यही हो, सदा कर्म वीरों का नारा यही हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा कर महामंत्र है ये जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं
जोड़ू मैं दोनों हाथ, दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सदगुरु दीन दया, हे साईं दीन दयाल, प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणाय अवतार, तुम हो गगन के चंद्रमा, हम हैं धरा की धार, हरि हरि ओ। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना, राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना, आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी जथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद का जथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुर वासन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लो गण पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी।
सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बोलाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। परमादिन संजीवन श्री रामचरितमानस के बालकांड प्रथम सोपान के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग आप सबके समक्ष विगत कई दिनों से चल रहा है। धनुष्य यज्ञ का किस प्रकार से धनुष्य होने जा रहा है और द्वीप द्वीप से अलग अलग देशों से अनेकों राजा आए हुए हैं और किसको प्राप्त करना चाहते हैं? सीता रूपी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। और यहाँ पर लखन लाल जी मानो प्रातः काल उठ करके भगवान श्री राम के चरणों के अंदर सिर नवा करके जब स्नान आदि हो गया, शौचादि कार्य हो गए और जब उसके पश्चात जो है श्री राघवेंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं? ऐसा लगता है जैसे अरुणोदय हो गया हो। क्योंकि बाकी जितने भी राजा हैं वो सब के सब, क्योंकि जब अरुणोदय होता है ना तो उसके साथ कुछ तारागण भी दिखाई देते हैं। यद्यपि वो थोड़े फीके हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, लेकिन अरुणोदय के समय क्योंकि लाल रंग का अभी प्रकाश दिखाई देता है, अभी सूर्य निकला नहीं है। और भगवान राम क्या है? अरुणोदय है। आकाश के क्षितिज के ऊपर जब लालिमा छाती है तो प्रातः काल की वेला के अंदर कुछ तारागण भी दिखाई देते हैं। और वो तारागण क्या है? वो जो अनेक राजा आए हुए हैं मिथिलापुरी के अंदर, वो सब के सब तारागण हैं। लक्ष्मण जी प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को कहते हैं ऐसा लगता है जैसे अरुणोदय हो गया हो और यहाँ पर जितने बाकी के जो राजा हैं वो सारे के सारे तारागण। आपकी इस लालिमा को देख करके ये तारागण धीरे 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 फीके पड़ते जा रहे हैं, मानो सूर्य उदय होने वाला है। जैसे जैसे बाल सूर्य उगेगा वैसे वैसे जो है ये तारागण धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएंगे। जो रात्रि है वो अपने आप चली जाएगी, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम जाओ, रात्रि अपने आप ही विदा हो जाती है जैसे ही सूर्य निकलता है। जैसे ही सूर्योदय होता है भगवान राम जो है वो अरुणोदय हैं और उनकी जो प्रातः काल के जो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान जो विश्वामित्र जी महाराज हैं जब उन्होंने पूजा आदि कर ली और उसके पश्चात उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं ना कि संतों का जो आशीर्वाद होता है वो बड़ी जल्दी फलित होता है, लेकिन कब? 3 समय के अंदर। जो शीघ्र से शीघ्र जो फलीभूत होता है आशीर्वाद, वो कब होता है? एक तो जब आप अपने हाथों से अपने संतों महात्माओं की सेवा करें, और ये दोनों कार्य जो है राम और लक्ष्मण दोनों कर रहे हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। महाराज दशरथ जी ने अपना जो पितृत्व था, जो पितापन था, वो उन्होंने विश्वामित्र जी महाराज को दे दिया। उन्होंने स्वयं ही यही बात कही थी महाराज दशरथ जी ने कि मैं आज से इनका पिता मैं नहीं हूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुझ में तुझ में सब में है राम, श्री राम जय जय राम। और महाराज दशरथ जी एक बात कही कि आज से ये दोनों जो पुत्र हैं, ये आज जो पिता का कर्तव्य है वो आप ही निभाओगे। आज से मैं तो आपके हवाले सौंप कर रहा हूँ, इनको आपको ही सौंप रहा हूँ। और जो पितृत्व का, क्योंकि ये तो पहले ही कहा था उन्होंने महाराज दशरथ जी ने कि जो दोनों बेटे हैं मैं और उनको मैं दूसरे बच्चों को भी दे सकता हूँ, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। लेकिन राम जी को देते हुए मेरे मन के अंदर जैसे एक जल के जो अंदर मछली होती है ना, उसको तड़प होती है, और जब बाहर निकालो जैसे ही
तड़पने लग जाती है जल के बिना। उसी प्रकार से जो उनका जीवन था महाराज दशरथ जी का, राम जी के बिना ऐसा था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जो विश्वामित्र जी महाराज हैं 3 बार जो है इस अयोध्या के अंदर आए थे, 3 बार अयोध्या के अंदर आए हैं, क्योंकि संतों का कार्य है समाज की सेवा, संस्कृति की सेवा, देश की सेवा। जब उन्होंने देखा कि जनक जी महाराज भी अपने पुत्र पुत्रियों के अंदर, राजकाज के अंदर सब व्यस्त हैं, दशरथ जी महाराज भी जो अयोध्या के राजा हैं वो भी अपने पुत्रों के अंदर, अपने राजकाज के अंदर व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें देश की चिंता नहीं है, यज्ञ की चिंता नहीं है। जहां पर राक्षस आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस करते हैं, तब एक संत निकलता है और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए निकल के चलता है, क्योंकि उसे समाज की सेवा करनी है, यज्ञ की रक्षा करवानी है। यद्यपि वो चाहते, विश्वामित्र जी महाराज यदि स्वयं चाहते तो यज्ञ से रक्षा कर सकते थे, लेकिन भगवान शंकर ने आकर के स्वप्न में कहा विश्वामित्र जी महाराज को कि भगवान राम के बिना, परमात्मा के बिना इन राक्षसों का वध नहीं हो सकता। वो स्वयं जो है, उन्होंने कहा कहें कहां पर, कहता हरि तो जो आपके नजदीक आकर के बैठे हैं, आप बिहार के अंदर बैठे हैं, वो अयोध्या के अंदर आए हुए हैं। बिहार के अंदर, बक्सर के अंदर वहां सिद्ध आश्रम है, सिद्ध आश्रम है महर्षि विश्वामित्र जी का, और जहां पर बैठ करके कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जब वहां पर आकर के तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनको। और जब उन्होंने देखा कि इधर कोई ध्यान नहीं देता, मारीच, ताड़का, खरदूषण, सबके सब राक्षस जो हैं ऋषि मुनियों को खाने आ जाते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं। और जैसे ही यज्ञ होने लगता है, मान लो अनुष्ठान करके बैठा कोई ऋषि मुनि संत बैठे, ऋषि का अर्थ केवल इतना नहीं है, ऋषि का अर्थ है रिसर्चर, जो वैज्ञानिक होते हैं। आज उन्हें वैज्ञानिक कह देते हैं, लेकिन जो रिसर्च करने वाला है उसे ही ऋषि कहा जाता है। वो यज्ञ को विध्वंस होने से कैसे करें कि यज्ञ विध्वंस हो जाए, भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाए, समाज की जो कार्य है वो खत्म होने लगे, तो कौन निकलता है उस समय? क्योंकि जब राजा को चिंता नहीं है, महाराज जनक को चिंता नहीं है, महाराज दशरथ जी को भी चिंता नहीं है, तो फिर कौन निकलेगा? फिर एक संत निकलते हैं जो उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और भगवान शंकर ने कहा जाओ, अयोध्या के अंदर आपके नजदीक हैं, आप बिहार के अंदर बैठे हो, अयोध्या के अंदर बैठे हैं, और जा करके उन्हें लेकर के आओ और इन यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ की रक्षा करवाओ। विश्वामित्र जी महाराज वहां चले हैं और उस यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए। और जब उन्होंने, क्योंकि मैं कह रहा 3 बार आए हैं, एक बार तो तब जब सतयुग के अंदर, जब महाराजा राजा हरिश्चंद्र जो हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सपने में आकर के उन्होंने दर्शन दिए और खड़े खड़े वहां पर काशी में जाकर के उनके पुत्र को, रोहित को, तारा को और स्वयं राजा हरिश्चंद्र जी को बिकवा दिया। पहली बार तब आए थे सतयुग के अंदर, और उसके पश्चात आए, और उसके पश्चात जब आए तो महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ पर जब सुरभि गाय थी, और वहां पर जब उन्होंने उनका खूब अच्छा सत्कार किया, आदर किया, सत्कार किया, महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, और जब उन्होंने आकर के देखा इनके पास जो गाय है वो कितनी सेवा करती है और उन्हें सिद्धियां प्राप्त हैं, उस गाय के द्वारा अनेकों कार्य करवाते हैं, तो उनके मन के अंदर है ये गाय मुझे प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी को भी कहा, और कहते हैं कि 100 पुत्रों को उनके मार दिया वशिष्ठ जी महाराज के, 100 पुत्रों को मारा महर्षि विश्वामित्र जी ने, और वो उसमें क्षत्रिय राजा थे। दूसरी बार तब आए थे, और जब तीसरी बार अब आए हैं तो मन के अंदर एक भय आ गया, महाराज दशरथ जी के मन के अंदर एक भय हुआ, और वो सोचने लगे पहले तो कभी नहीं आते थे, और उन्हें ये बात कही। दूसरा जी महाराज कहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही कि आप पहले तो कभी नहीं आए, आज कैसे सेवा का अवसर हमें दिया, तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं आपको तो कोई चिंता नहीं है, मुझे यज्ञ की रक्षा करवानी है तो कैसे करवाऊं? उस यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए आपको अपने 2 पुत्र जो है मेरे साथ भेजने हैं। और वो कौन? क्योंकि ऐसे तो उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को भी अकेले भी भेज सकते थे, और यहाँ तक दशरथ जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि आपको अगर राक्षसों को ही मरवाना है तो मैं सेना के साथ मैं चलता हूं, इनको ले जाने की क्या आवश्यकता है, ये तो सुकोमल हैं, ये अभी बिल्कुल बच्चे हैं, इनको ले जाकर के क्या करोगे? लेकिन भय भी था साथ में, कहीं विश्वामित्र जी कुछ कह ना दे, मन के अंदर भय था।
और इस भय को समाप्त किया महर्षि वशिष्ठ जी ने। उन्हें पता था ये पहले भी आ चुके हैं, और इन दोनों का जो है, महर्षि वशिष्ठ का और विश्वामित्र का, दोनों का 36 का आंकड़ा था। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, कहते हैं जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो आपस में मिलकर के रह सकते हैं, जब विद्वान होते हैं उनके अंदर मत हो सकता, मतभेद होता है, लेकिन मतभेद नहीं, ऐसा मतभेद नहीं होता। ऐसा मतभेद होता है क्योंकि अपनी अपनी विद्वता का मतभेद होता है। और इसलिए जब महर्षि वशिष्ठ ने कहा ये ब्रह्म ऋषि हैं विश्वामित्र जी महाराज, अरे ये कुछ कल्याण करने वाले हैं, अरे आपने एक यज्ञ को किया और उससे आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए। जब आपने यज्ञ का अनुष्ठान किया उससे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, क्या यज्ञ की रक्षा के लिए आपने 2 पुत्र भी नहीं भेज सकते? और अगर ये लेकर के जाएंगे उनको, अगर लेकर के जाएंगे तो इनका कल्याण होगा। ये 2 जाएंगे, 4 आएंगी। ये 1 को लेकर, 2 को लेकर के जाएंगे, 2 वधुएं तो आएंगी, लेकिन 2 और भी आएंगी। अभी तो आप कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि इन बच्चों का विवाह कैसे होगा, किनसे हम बात करें। आप महर्षि वशिष्ठ से ये बात विचार विमर्श कर रहे थे, मंत्रणा कर रहे थे। तो जब मंत्रणा कर ही रहे थे तो महर्षि विश्वामित्र तो स्वयं आ गए हैं, आपके पुत्रों की विवाह के लिए स्वयं आकर के आए हैं। तो इसलिए महर्षि विश्वामित्र जो हैं उनके पुत्रों को लेकर के चले हैं। जब उन्हें लेकर के चले हैं तो एक ही बाण के अंदर, जब जंगल के अंदर जाते हैं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। अहिल्या का उद्धार किया, तारका को मारा, सुबाहु को, और मारीच को तो केवल मात्र एक, वो भी बिना फण का जो है बाण मारा, और 700 योजन दूर जाकर के गिरा। कहते हैं, हमने सुना है इस बात को, कि जो मारीशस है वो उस स्थान पर जाकर के गिरा था। जो मारीच जो है उसका जो स्थान था वो मॉरिशस है। वो अपभ्रंश होते होते जो है वो धीरे धीरे मॉरिशस पड़ गया, लेकिन वो है वो मारीच का स्थान। 700 योजन दूर जाकर के गिरा। ऐसे प्रभु जो है उस यज्ञ की रक्षा करते हुए महर्षि विश्वामित्र आज जो है गोस्वामी महाराज तुलसीदास कहना चाहते हैं कि विश्वामित्र जी के चरणों के अंदर, क्योंकि भगवान राम की प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं अरुणोदय हुआ है, सूर्य निकल करके आया है, और उसके सामने सारे के सारे जो तारागण हैं वो के सब मलिन हो गए हैं, फीके पड़ गए हैं। मानो आपको देख करके ये सारे राजा फीके पड़ते जा रहे हैं। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और प्रभु मुस्कुराए। प्रभु की मुस्कुराहट भी ऐसी होती है, जब मुस्कुराते हैं ना तो उनके कई कार्य होते चले जाते हैं। केवल एक मुस्कुराहट, क्योंकि वो कैसे हैं, वो तो करोड़ों करोड़ों कामदेव जो हैं उनके सामने शर्मा जाएं। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अखिल कोट ब्रह्मांड नायक ऐसे सुंदर हैं, उनका स्वरूप कैसा सुंदर है कि जितने भी स्त्रियां हैं वो भी जब वो अपने उस जनक मिथिलापुरी के अंदर जब चले, उस जनकपुरी के अंदर जब चलते हैं ना, तो ऊपर से झरोखों से जो देखने वाली स्त्रियां हैं वो भी पुष्पों की वर्षा करती हैं, पूरे मार्ग में पुष्पों की वर्षा करती चलती हैं। और इस कारण से नहीं, या चाहती तो वो फूल भी गिरा सकती थी, फूल भी उनके पर बरसा सकती थी, लेकिन सखी कहती है नहीं नहीं, फूल नहीं गिराना, उनका कोमल शरीर है, सुकोमल शरीर है, श्यामल सांवला शरीर है, आप उनके ऊपर फूल मत फेंको, बल्कि फूलों की पत्तियों को अलग कर लो, फूल में से पत्तियों को अलग निकालो, और उन पत्तियों को जो है उस राजमार्ग पर जहां से ये सुंदर सलोने बाल सुलभ जो बालक हैं ये जो चल रहे हैं, इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करो, ताकि इन्हें कहीं कोई चोट ना लगे। ये इतने सुकोमल हैं। और उन स्त्रियों ने मानो एक संकेत भी दिया कि जो उन्होंने पुष्प वर्षा की, मानो एक संकेत देना चाहती हैं कि आपने जो है पुष्प वाटिका में आना है, मानो निमंत्रण देना चाहती हैं कि पुष्प वाटिका में आपने आकर के जनक किशोरी को दर्शन देने हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु
खूब मुस्कुराने लगे उनकी बातों को सुन करके, लक्ष्मण जी महाराज की। और इतनी देर में जो है महाराज जनक ने जो उनके कुल गुरु हैं शतानंद जी महाराज को भेजा कि आप जाइए महर्षि विश्वामित्र जी के पास और उन्हें रंगभूमि के अंदर जहां पर धनुष यज्ञ होना है उन्हें वहां से बुला करके लेकर के आइए। और ये शतानंद जी महाराज उन गुरु के चरणों के अंदर बैठे हैं, महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों के अंदर जाकर के बैठे हैं, उन्हें प्रणाम किया है और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे कि आपको महाराज जनक जी ने बुलाया है, उस रंगभूमि के अंदर आप भी आइए और उस रंगभूमि के अंदर जो यज्ञ का धनुष होने जा रहा है, जो धनुष यज्ञ होने जा रहा है, उसका आकर के दर्शन कीजिए और उन सबको आशीर्वाद दीजिए। और इतने में बड़े सुंदर बात कही गोस्वामी महाराज कहते हैं, शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाय, चलहु तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बुलाए, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और शतानंद जी महाराज को कौशिक मुनि को, उनका दूसरा नाम कौशिक मुनि भी कहते हैं, उनकी जो बहन है उनका नाम कौशिकी था और उनकी बहन है और उनके नाम से उन्हें कौशिक भी कहते हैं। और कौशिक जी महाराज को बुला करके लाइए तुरंत और आ करके यहाँ पर उन्हें पधारिए ताकि वो मंच पर बैठेंगे। जब मंच पर बैठेंगे तब तो प्रोग्राम, क्योंकि जब तक संत नहीं आएंगे तब तक सभा कैसे प्रारंभ होगी। संतों के आगमन से ही सभा प्रारंभ होती है, संतों के आगमन से ही जब आशीर्वाद मिलता है, चाहे कितने भी लोग बैठे हों, जब तक संत नहीं आते, उनके दर्शन नहीं होते, उनका आशीर्वचन नहीं मिलता, तब तक जीवन सफल होता ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यहाँ पर तो स्वयं राम जी हैं और उनकी कृपा भी है और संतों का आशीर्वाद भी है। और यहाँ पर कौशिक मुनि को बुलाने के लिए शतानंद जी को भेजा गया। और यहाँ पर क्या कहते हैं गोस्वामी महाराज कहते हैं, सीए स्वयंवर देखहि जाई, ईसु काहि धो देई बढ़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। और क्या कहा, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, रंगभूमि के अंदर जाना है। और इन दोनों के जो राम और लखन जी हैं, क्योंकि एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। जो राघवेंद्र सरकार हैं वो ज्ञान स्वरूप हैं और उनके साथ में वैराग्य स्वरूप में जीवाचार्य श्री लखनलाल जी हैं। और किसको देखने जा रहे हैं, भक्तिमती। सीता जी भक्ति हैं और उनको प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर जनकपुरी के अंदर यद्यपि सब के सब विद्वान हैं, विधेयी हैं, उनके मन के अंदर जो ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान के अंदर एक बात है, जो योगी होते हैं, ज्ञानी वैरागी होते हैं, वो इस संसार के अंदर चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए। जो ज्ञानी होते हैं, वैरागी होते हैं, वो उनके अंदर क्या है कि तीन बातें होती हैं, एक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, ये चौथी जो अवस्था जब आती है ना, तो उस ज्ञान को, उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है चौथी अवस्था के अंदर आकर के, जब तुरीय अवस्था आती है। और यहाँ पर स्वयं जो महाराज जनक हैं, जो जनक जी महाराज, वो स्वयं ही विदेह से ऊपर, विदेह राज का अर्थ है जो देह से ऊपर उठे हुए, जिनका मन जो है इस संसार के अंदर, क्योंकि संसार के अंदर कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए भी उस देह से ऊपर उठ करके, तभी तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से प्रश्न किया, ये दोनों जो जुड़वा हैं, ये दोनों भाई हैं, ये कौन है, क्या ये परमात्मा है, ये कौन है? इनको देख करके मेरा मन लुभा रहा है। जो स्वयं वैराग्य के धनी हैं, जो वैरागी हैं, जो देह से भी ऊपर उठे हुए हैं, उन्हें परमात्मा जो साकार रूप के अंदर आए हैं, वो कैसे अच्छे लगे, कैसे उतना सुंदर लगे उनको। और इस बात को देख करके जनक जी महाराज को भी बड़ी जिज्ञासा हुई। और आज जनक जी महाराज ने भेजा है महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए। और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, सीए स्वयंवर
देखिए जाई ईसु का ही धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर। चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं और किसको बढ़ाई देते हैं। और उसके साथ लक्ष्मण जी महाराज क्या, हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। किसको कह रहे हैं? महर्षि विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी, क्योंकि जो गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो वही जाकर के ही आगे उस भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मानो प्रश्न कर दिया कि आप गुरु हैं और जिसके ऊपर आप हाथ रख देंगे ना, क्योंकि तभी तो कहा विश्वामित्र जी महाराज ने कि जाइए और जा करके उन्हें आज्ञा दी कि तुम ही जा करके धनुष को तोड़ो। कब कहा? क्योंकि उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है, श्री राघवेंद्र सरकार के ऊपर है। और वो स्वयं जो आज्ञाकारी हैं, जो सारे कार्य करते चले आ रहे हैं उनके, जिन्होंने अहिल्या का भी उद्धार कर दिया और मारीच को भी हमारा, सुबाहु को हमारा, ऐसे राक्षसों का विनाश करने के पश्चात जब उनके साथ आए हैं, उनकी सेवा करते हुए आए हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब कोई संत, कोई महात्मा जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो एक आशीर्वाद है कि सकल मनोरथ हो ही पूरे। सकल मनोरथ हो ही पूरे। कौन से सकल मनोरथ? यही तो सकल मनोरथ हैं कि उन्हें ज्ञान को क्या प्राप्त होना है? ज्ञान को भक्ति प्राप्त होनी है। जहां पर राधा है वहां पर कृष्ण है, जहां सीता है वहां राम है। क्योंकि सारा संसार जो है ना उसी भक्ति को, उस सीता को ही प्राप्त करना चाहता है। इस संसार के अंदर सीता कौन है? सीता भक्ति है, वो स्वयं लक्ष्मी है, वो स्वयं शांति है, वो परमात्मा की बनाई हुई। क्योंकि ये दिव्य दंपति हैं, ये ऐसा नहीं है कि उनका वियोग होता है, उनका वियोग होता ही नहीं है। केवल मात्र इस संसार के अंदर हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए, वो लीला करने के लिए इस धराधाम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय। कहते हैं धनुष तोड़ने का श्रेय किसको प्राप्त होगा? जिस पर आपका आशीर्वाद हो। गुरु के चरणों के अंदर बैठ करके ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जब तक गुरु की कृपा ना हो जाए, जब तक गुरु, क्योंकि गुरु कौन है? यदि ये गुरु परमात्मा, स्वयं परमात्मा ही है। कहते हैं ना, जब कोई बूंद समुद्र के अंदर जाए तो समुद्र के समान हो जाती है। कई बार संत महात्मा आते हैं, दर्शन देते हैं। ये जरूरी नहीं है, पता नहीं कौन कौन से तीर्थों की जो चरण रज जो है उनके चरणों के अंदर लगी रहती है। हम कई बार मंदिर में जाते हैं, कहते हैं मंदिर में क्यों जाना चाहिए? मंदिर में किस लिए जाएं? घर के अंदर भी तो मंदिर है, हम घर के अंदर भी पूजा पाठ कर सकते हैं बैठ करके। मन के अंदर कई प्रश्न करते हैं और कई कहते हैं अरे जाने की जरूरत क्या है, यहाँ पर बैठकर ही हम अपना प्रभु का नाम ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि मंदिर के अंदर क्यों जाते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर कितने संत, कितने महात्मा जो पता नहीं कौन कौन से तीर्थों से होकर के आए हैं और उनके चरणों की जो रज है, उनके चरणों की जो रज लगी हुई है उसके अंदर, उन तीर्थों की, वो वहां पर आकर के पधारते हैं। और जब हम जाते हैं तो हमारे जो जीवन के जो पाप हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में जाने का क्या लाभ है? मंदिर में जाने का यही सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जब कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो। कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो। कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो। श्री राम कहो या दशरथ नंदन, श्री राम कहो या दशरथ नंदन, श्री राम कहो या दशरथ नंदन, श्री राम कहो या दशरथ नंदन। चाहे कहो विष्णु अवतार,
अवतार अवतार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो, लक्ष्मण जी कहो या रामानुज, 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 चाहे कहो शेष अवतार अवतार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा करो, सीता जी कहो या जनक लली, 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 चाहे कहो शक्ति अवतार अवतार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो, हनुमान कहो या बजरंगी, हनुमान कहो या बजरंगी, हनुमान कहो या बजरंगी, हनुमान कहो या बजरंगी, चाहे कहो रुद्र अवतार अवतार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो, कल युग में यही एक सार हो सार, हरे रामा रामा रटा करो। मंदिरों के अंदर अगर हम जाते हैं उस प्रभु का नाम का सुमिरन करने के लिए, जब हमारे भी चरण वहां पर पड़ते हैं, उन पवित्र आत्माओं के जो साधु संत हैं, पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, जब वहां पर आकर के कथाएं करते हैं, उस मंदिर के अंदर आकर के सुंदरकांड के पाठ होते हैं, रामायण के अनुष्ठान होते हैं, और कितने सुंदर सुंदर कार्य वहां पर जब होते हैं, और जब हमारे जैसे पापी वहां पर जाते हैं तो उन चरणों की रज हमारे शरीर के अंदर लगती है, तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा में जाकर के जो हमारे सारे पाप जो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मंदिर के अंदर जाकर के हम कहते हैं ना कि क्यों जाना चाहिए, जाना चाहिए मंदिर में। मंदिर में दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर प्रभु राम के दर्शन नहीं किए तो किसके किए? और वहां पर जाकर के जब दर्शन होते हैं तो मन पवित्र हो जाता है, मन के अंदर भावनाएं अच्छी आती हैं, और चाहे तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर के जाए, अकेले नहीं। क्योंकि यदि बच्चों के अंदर संस्कार डालने हैं, यदि बच्चों के अंदर अपने उस संस्कृति का उसके अंदर मन के अंदर बिठाना है, तो फिर वहां पर मंदिर में जाकर के प्रभु के दर्शन कराने के लिए अवश्य लेकर के जाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बता देना मुझे। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सब मुनि प्रसन्न हुए। कौन सी श्रेष्ठ वाणी? श्रेष्ठ वाणी यही है कि धनुष का तोड़ने का जो श्रेय प्राप्त होगा उसको प्राप्त होगा जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो। वही प्राप्त करेगा उस कृपा को जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, जिसके ऊपर
अपने संत महात्माओं की कृपा होगी वही प्राप्त कर सका। इस बात को सुनकर के सारे मुनि हर्ष से प्रसन्न हो गए, मन के अंदर प्रसन्नता का भाव आ गया और सब के सब जो है इस बात को सुनकर के सुखी हो गए और फिर आशीर्वाद दिया। पहले आशीर्वाद विश्वामित्र जी का महाराज के द्वारा, अब जितने मुनि वृंद बैठे हैं उन सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। क्या कहा? हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। सबने सुख माना, मन के अंदर हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई, क्योंकि इतने वर्षों से कौन आया है जिसने राक्षसों का वध करना प्रारंभ किया है, जिसने यज्ञ की रक्षा करना प्रारंभ किया है? ऐसा कौन आ गया है? क्योंकि ये तो कोई नहीं कहता कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। क्या राम ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ या मैं भगवान हूँ? उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यों से ही हमें पता लग जाता है कि वो स्वयं परमात्मा का अवतार हो चुका है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि जो भी कोई संत महात्मा होगा ना, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कभी नहीं कहता संत महात्मा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता। जो कहता है संत कि मैं सब कुछ जानता हूँ वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी एक बात को कहते हैं, अंत में जब संपूर्ण करते हैं ना, तो उसके अंदर यही कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ मैंने सुनाया है, वो अपने मेरे मूढ़ मन को, जो मेरा मन है ना वो मूढ़ है, मूर्ख है, जड़ है, मैं उस अपने मन को कथा सुनाना चाहता हूँ, मैंने किसी और को सुनाई नहीं। और इस प्रकार से सारे जो ऋषि मुनि हैं वो सबके सब आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देकर के उस धनुष यज्ञ की ओर चलते हैं। और किस प्रकार से वो धनुष्य के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से धनुष आगे की जो कथा है वो आगे किस प्रकार से आती है, वो आप आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से श्रवण करवाएंगे। कथा को शांत तुल्य के क्षमा, ऐसे आप सबसे कहना। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अबे जी आ जाओ, नहीं आओ। आदरणीय अशोक भूटानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो परमपिता परमात्मा के कथा रस अमृत से हमें अवगत कराया। अब आदरणीय अजय जी के श्री चरणारविंद में प्रार्थना आरती करवाएंगे। आदरणीय भागवत इधर आओ, इधर आओ, वहाँ खड़े खड़े से आरती करोगे। भजो श्री राम, भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजो श्री राम, भजो श्री राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम जय जय राम।